स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। बिना इजाजत कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड करन ते अपलोड करन दा पूरा मामला है। तां तेजस दे सुनवाई तो वक होण तो बाद हुण कोई होर जज इस दी सुनवाई जिहड़ी है वो करनगे। तां पूरा मामला ये दिल्ली हाई कोर्ट दे विच जो अरविंद केजरीवाल दा मामला चल रहा है उस मामले दे विच हुण एक नवां मोड़ आ गया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट दी जज तेजस कारिया ने केस तो खुद नूं वक कीता है। बिना इजाजत कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड करन ते अपलोड करन दा यह पूरा मामला है। तां तेजस दे सुनवाई तो हुण वक होण तो बाद कोई होर जज है जो वो सुनवाई करनगे। तां वड्डी खबर इस वक्त दी दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे नाल जुड़ी हुई है जिथे कि दिल्ली हाई कोर्ट दे विच चल रहे अरविंद केजरीवाल दे मामले च हुण नवां मोड़ आ गया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की जज तेजस कारिया ने केस तो खुद नूं वक कीता है। बिना इजाजत कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड करन अते अपलोड करन दा यह पूरा मामला है। तां तेजस दे सुनवाई तो वक होण तो बाद हुण कोई होर जज जो है वो सुनवाई करनगे। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी अरविंद सिंह इस खबर ते ज्यादा जानकारी दे लई जुड़े हुए ने। अरविंद केजरीवाल दे मामले दे विच हुणे नवां मोड़ आया कि कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, एक नई पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और इस पिटीशन में मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं और बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस याचिका में एलिगेशन ये लगाया गया था कि 13 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में आकर अपनी बात रखी थी उस दिन की सुनवाई के वीडियो इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाले थे। और चूंकि कोर्ट की सुनवाई के वीडियो को अगर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए या फिर सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के डाला जाता है तो वो नियमों के खिलाफ है। लिहाजा इस याचिका में मांग की गई थी कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू होनी चाहिए। लेकिन आज जिस बेंच के सामने मामला लगा था उसमें जस्टिस तेजस कारिया भी शामिल थे और जस्टिस तेजस कारिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसका मतलब है ये कि अब ये मामला कल दूसरी बेंच के सामने लगेगा जिसमें खुद जस्टिस तेजस कारिया शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि जब जस्टिस तेजस कारिया वकील थे तो उस वक्त एक मामले में वो फेसबुक की तरफ से पेश हुए थे और उस मामले में ये आरोप लगा था कि अरविंद केजरीवाल जब निचली अदालत में ईडी के एक मामले में पेश हुए थे और उस वक्त जब उन्होंने जीरे रखी थी तो उनके खिलाफ उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक याचिका थी। तो उस मामले में चूंकि फेसबुक की तरफ से पैरवी कर चुकी थे जस्टिस तेजस कारिया, लिहाजा उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब अब वो जज हैं तो वो जज के तौर पर वो मामला नहीं सुनेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हो। चूंकि उन्होंने खुद को रिक्यूज कर लिया है, सुनवाई से अलग कर लिया है, इसका मतलब ये कि अब ये मामला कल दूसरी बेंच के सामने लगेगा। कब ये पूरी सुनवाई होगी और कौन कौन जो है इसमें अरविंद शामिल हो सकता है सुनवाई के दौरान? देखिए, कल ये मामला सुनवाई पर आएगा और जो चीफ जस्टिस हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो तय करेंगे कि अब ये मामला किस नई बेंच के सामने लगेगा। आज शाम को जो कोच लिस्ट आएगी उससे डिसाइड होगा कि आखिर कल किस बेंच के सामने मामला सुनवाई पर आएगा। तो आज जब ये पूरी अरविंद पूरी अंदर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, क्या सुनवाई की शुरुआत हो चुकी थी या उन्होंने जो जज हैं उन्होंने शुरुआत से ही जो अपने आप को इससे साइड कर लिया था? देखिए, आज इस मामले में जीरे नहीं हो पाई, आर्गुमेंट नहीं हो पाया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जस्टिस तेजस कारिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, उन्होंने रिक्यूज कर लिया है। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि चूंकि वकील जब वो थे तब वो एक मामले में पेश हो चुके थे जिसमें आरोप खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर था कि उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल का जो पुराना वीडियो था जो कोर्ट में उन्होंने दलील रखी थी उसको सोशल मीडिया पर फैलाया था। इस लिहाज से अब वो चूंकि जज हैं तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस मामले की सुनवाई से खुद को वो अलग कर लें। लिहाजा आज सुनवाई नहीं हो पाई है, कल ये मामला दूसरी बेंच के सामने लगेगा जिसमें खुद जस्टिस तेजस कारिया शामिल नहीं होंगे। ठीक है अरविंद, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।